आप देख रहे हैं 24 आमने सामने न्यूज चैनल। सबसे पहले सबसे तेज। जिला नर्मदापुरम तहसील सीवनी मालवा के समस्त डॉक्टरों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी की मूर्ति को दिया ज्ञापन। विगत दिनों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ कुछ दरिंदों ने जघन्य अपराध कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस भयावह घटना को घटित हुए एक सप्ताह बीतने को है, परंतु जिम्मेदार लोग अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है तथा न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। आज हम सभी चिकित्सकगण आपसे न्याय का निवेदन करने आए हैं। आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि जिम्मेदारों को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे समाज में इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति न हो। इस अवसर पर सीवनी मालवा के समस्त चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ उपस्थित रहे। सीवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर। देखिए किस तरह का प्रदर्शन किया गया है। कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर हुआ है, उसके संदर्भ में सभी चिकित्सक के उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है, अपना विरोध दर्ज कराया है। इस बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कभी आपने किसी को जानवर को किसी का गैंग रेप करते देखा है या गैंग रेप करके मर्डर करते हुए देखा किसी ने? अगर नहीं देखा है तो आप समझिए जिन लोगों ने मर्डर किया है, जिन्होंने रेप किया है, वो जानवर सिर्फ कह देते हैं। और ऐसे लोगों को कठोरतम फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि उस बेटी को न्याय मिले। जिससे कर वो बेटी किसी की भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो या किसी अन्य पद पे हो या पद पे नहीं भी हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है। तो इसकी रक्षा करना हमारा समाज का कर्तव्य है। ऐसे अपराधियों को कठोरतम दंड देना चाहिए। आज सिवनी मालवा के समस्त चिकित्सक, क्लिनिक और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ में हम हमारे एक चिकित्सक साथी जिनके जघन्य अपराध के बाद हत्या की गई, उसके विरोध में गांधी चौक पे ज्ञापन देने आए हैं। हमने ज्ञापन गांधी जी की मूर्ति को इसलिए दिया है क्योंकि हम प्रशासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं को मूर्त रूप मान चुके हैं, इसलिए उन्हें ज्ञापन देना हमारे लिए सही समझ में नहीं आया। इसलिए हमने एक मूर्ति को ज्ञापन देकर हमारा विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही दिन में मोमबत्ती जलाकर जो दिन के अंधे हैं उनको उजाला दिखाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इस व्यवस्था का सुधार हो। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बची हुई थी, बेटी पढ़ने ही तो गई थी। क्या अपराध था उसका जिसका इतना बड़ा उसको ये दिन देखना पड़ा, उसके परिवार को देखना? किस मुंह से हम आगे लोगों को कहेंगे कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ? हम बेटी को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज रहे हैं। हमारे सिवनी मालवा की कई बेटियां बाहर हॉस्टल में पढ़ रही है। अगर इस तरह के अपराध और अपराधियों को नहीं रोका गया तो कल कौन भेजेगा अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए? कौन उचित शिक्षा दिलाएगा? समाज में कैसे समानता आएगी? क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? हमें ये सोचना होगा। आज एक डॉक्टर बेटी गई है, कल पत्रकार, किसान, व्यापारी। हमें सोचना होगा कि ये व्यवस्था कैसे रुके। आज उनके घर हुआ, कल हमारे घर ना हो। ऐसी व्यवस्था को तुरंत रोकें और प्रशासन और देश की सरकार से विनम्र आग्रह है कि शीघ्रता से उस बेटी को न्याय दिलाए और कठोरतम सजा दिलाई जाए ताकि ऐसी अपराधों की पुनरावृत्ति कभी ना हो। बस यही आपसे आग्रह है मीडिया से भी कि ये आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाइए। और जो आज IMA ने बंद बुलाया है, सारे डॉक्टरों ने हमारी अपनी ओपीडियाँ बंद की, केवल इमरजेंसी पेशेंट को हम हमारी सेवाएं देंगे। इस असहयोग के लिए भी हम सिवनी मालवा के सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं, पर हम क्या करें, हम खुद बहुत निराश और हताश हैं। हमने इस व्यवस्था को इसलिए ये रोक दिया है कि आज हम हमारे क्लिनिक पर कोई भी प्रकार से पेशेंट नहीं देखेंगे, केवल इमरजेंसी पेशेंट का हम इलाज करेंगे। आप सभी से आग्रह इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाएँ और बेटी को श्री चरणों में स्थान मिले और न्याय की गुहार के साथ हम 2 मिनट के लिए फ़ोन करने वाले हैं।